थूजा, जिसे आमतौर पर थूजा ऑक्सीडेंटलिस के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी औषधि है जो होम्योपैथी में कई स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए उपयोग की जाती है। इसकी विशेषताएं और उपयोग इसे एक अनूठी औषधि बनाते हैं जो विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकती है। आइए थूजा के मुख्य उपयोगों पर विस्तार से चर्चा करें। त्वचा संबंधी समस्याएं थूजा का एक प्रमुख उपयोग क्षेत्र है। यह विशेष रूप से उन मस्सों के लिए प्रसिद्ध है जो मांसल या फूल गोभी जैसे होते हैं, जैसे जननांग मस्से या पैर के मस्से। ये मस्से अक्सर व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की असुविधा का सामना कराते हैं। थूजा का उपयोग इन मस्सों को कम करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति को राहत मिलती है। इसके अलावा यह त्वचा के टैग, तिल और फंगल संक्रमण के लिए भी लाभदायक है। जिन लोगों की त्वचा रूखी और खुजलीदार होती है, वे भी थूजा का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह त्वचा को नरम और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। दरारें और खुजली वाली त्वचा के लिए भी यह एक प्रभावी उपाय है। सांस की समस्याओं में भी थूजा का उपयोग काफी प्रभावी होता है। लगातार नाक बंद होना, साइनसाइटिस या नाक में पॉलिप्स जैसी समस्याओं का सामना करने वाले लोगों के लिए थूजा एक सहायक औषधि साबित हो सकती है। हरे रंग का नाक का स्राव या नाक के पिछले हिस्से से बलगम टपकने की स्थिति में भी यह लाभकारी होता है। यह श्वसन तंत्र को साफ करने और नाक की सूजन को कम करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में आसानी होती है। मूत्र एवं प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी थूजा का उपयोग व्यापक है। बार बार होने वाले मूत्र संक्रमण, यूटीआई या जलन की समस्या से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए थूजा एक प्राकृतिक विकल्प हो सकता है। पुरुषों में प्रोस्टेट का बढ़ना, बीपीएच, और महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट, अनियमित पीरियड्स या सफेद पानी आना जैसी समस्याओं में भी थूजा का उपयोग किया जाता है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि प्रजनन स्वास्थ्य को भी संतुलित रखने में मदद करता है। टीकाकरण के बाद के प्रभावों के लिए भी कुछ होम्योपैथिक चिकित्सक थूजा का सुझाव देते हैं। हालांकि इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी यह एक विकल्प है जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। टीकाकरण के बाद शरीर में उत्पन्न होने वाले विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए इसे एक सहायक उपाय के रूप में देखा जाता है। मानसिक और भावनात्मक लक्षणों के उपचार में भी थूजा का योगदान महत्वपूर्ण है। कई लोग अपराध बोध, शर्मिंदगी या जुनूनी विचारों का सामना करते हैं। ऐसे में थूजा का उपयोग करने से मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता या खुद को टूटा हुआ महसूस करने वाले व्यक्तियों के लिए थूजा एक सहायक औषधि हो सकती है, जो उन्हें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। जोड़ों और मांसपेशियों की समस्याओं के लिए भी थूजा का उपयोग किया जाता है। गठिया, अकड़न या ठंड नमी में बढ़ने वाला दर्द जैसे लक्षणों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए यह एक प्रभावी उपचार हो सकता है। यह दर्द को कम करने और जोड़ों की गतिशीलता को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति को अपनी दैनिक गतिविधियों को बेहतर ढंग से निभाने में सहायता मिलती है। इसके अलावा थूजा का उपयोग नाखूनों के टूटने, बालों के झड़ने या नाखूनों में फंगस जैसी समस्याओं के लिए भी किया जाता है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। सिर के बाएं हिस्से में दर्द के लिए भी थूजा को एक प्रभावी उपाय माना जाता है। थूजा की शक्ति और खुराक की बात करें तो आमतौर पर इसकी पोटेंसी 6C, 30C या 200C होती है। खुराक का निर्धारण लक्षणों और होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर निर्भर करता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि व्यक्ति अपने लक्षणों के अनुसार सही खुराक का चयन करे, ताकि उसे अधिकतम लाभ मिल सके। इस प्रकार थूजा एक बहुप्रकारी औषधि है जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उपयोग की जाती है। इसके प्राकृतिक गुण और प्रभावी परिणाम इसे एक महत्वपूर्ण होम्योपैथिक विकल्प बनाते हैं। चाहे वह त्वचा संबंधी समस्याएं हों, सांस की समस्याएं, मूत्र एवं प्रजनन स्वास्थ्य या मानसिक लक्षण, थूजा का उपयोग कई लोगों के लिए
राहत और सुधार का स्रोत बन सकता है। इसके उपयोग से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। इसलिए यदि आप किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हैं, तो थूजा को एक विकल्प के रूप में अवश्य विचार करें, लेकिन हमेशा अपने होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह लेना न भूलें।